हेलो नमस्ते, आप सबको रेड नेशन टीवी में स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति सोजाई और आप सब देख रहे हैं रेड नेशन टीवी। और आप सब लोग को मैं बताना चाहूँगा कि आज में छोटा सा प्रोग्राम प्रेस मीट रखा गया है और इस प्रेस मीट में जो है हम लोग का डिमा हासाओ का CEM देवला गौरलसा जी आया हुआ है। यहाँ पे उन्होंने क्या क्या बताया, ज़रूर देख लीजिए। और आने वाला असेंबली इलेक्शन के लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो अभी डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट का तरफ से डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल का तरफ से डिमा हासाओ से जो MLA बनेगा उनके लिए आज मैनिफेस्टो रिलीज़ किया है। इसमें आने वाला MLA कैंडिडेट श्रीमती रूपाली लांगथासा जी और जितना भी यहाँ पे डाइस में बैठा हुआ है और जितना भी यहाँ का मीडिया फ्रेंड, तो आप लोग को हम लोग विश्वास है कि हम लोग जितना मैनिफेस्टो यहाँ पे लिखा है, मैनिफेस्टो रिलीज़ करा है, इसको लेके हम लोग काम करेगा आने वाला 5 साल में। और आप लोग भी इसको दूर दूर गांव तक पहुँचाएगा बोल के मैं आशा हूँ। और थोड़ा पहले हम लोग का जो कैंडिडेट ने भी बैठाया, हम लोग का मेन इशू तो कार्बी आंगलोंग और डिमा हासाओ आर्टिकल 244A का ऑटोनोमस स्टेट का ही डिमांड है, वो तो रह गए क्योंकि हम लोग ऑटोनोमस स्टेट का मूवमेंट करके आया है और आने वाला दिन भी करेगा, क्योंकि हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल से इससे नहीं होगा और हम लोग बड़ा चाहिए ये सोच के हम लोग मूवमेंट में बैठा हुआ है कि मूवमेंट जो लोग किया है यहाँ पे मोहित हो जाए हो हम लोग सब लोग कि ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, वो तो हमेशा ही रहेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग करेगा। और हम लोग पूरा भरोसा है बीजेपी गवर्नमेंट ही ऑटोनोमस स्टेट देगा और मिलेगा, उन्हें से भी ऑटोनोमस स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट ही दे सकेगा। दूसरा बात है, बाकी जो आप लोग भी मैनिफेस्टो में देखा जाएगा, क्योंकि DST-DST-J का जब 2012 में एग्रीमेंट किया अक्टूबर का, तो उसका तो हम भी खुद सिग्नेटरी है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन भी हो भी रहा है। पहले 2012 में एग्रीमेंट करके जब तक मोदी जी नहीं आया तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जस्ट नाम का वजह से किताब में एग्रीमेंट करके रह गया। लेकिन मोदी जी आने का बाद में 200 करोड़ स्पेशल पैकेज दिया, वो भी पूरा रिलीज होके अभी काम हो गया है और दूसरा पैकेज दूसरा काम भी हो रहा है। और कुछ वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 2 बनना है, डिस्ट्रिक्ट 3 बनना है, लेकिन अभी कुछ टाइम अभी 2 बनना है। जैसे कि 125 अमेंडमेंट जो होगा तब हम लोग का टेरिटोरियल काउंसिल हो जाएगा, डिमा हासाओ टेरिटोरियल काउंसिल, तब काउंसिल का सीट भी बढ़ाया जाएगा। तो वो सब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन जरूर करेगा। और साथ साथ 2023 में जो DNLA जो एग्रीमेंट किया है उसको भी हम लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू हो गया है और ऑफिशियली काम भी शुरू हो गया है। बाकी जो डेवलपमेंट, बाकी जो एजुकेशन सिस्टम में तो हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी चीफ मिनिस्टर आसाम का, वो सरकार होके हम लोग का डिमा हासाओ के लिए बहुत एजुकेशन के लिए अभी काम हो रहा है। क्योंकि हम लोग डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल का तरफ से भी काम हो रहा है और स्टेट का फंड से भी, सेंट्रल का फंड से भी हो रहा है। क्योंकि एकलव्य स्कूल, यहाँ पे एक स्कूल में 45 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। एक हटिकली में एडमिशन हो गया है, लास्ट ईयर में एडमिशन हुआ, लेकिन कुछ बाउंड्री का कारण से मैंने स्कूल फंक्शनिंग करने नहीं सका, हौराघाट में लेके गया, लेकिन इस साल बाउंड्री वॉल भी हो गया। और बाकी जो डियांगी में एक चल रहा है, बाकी लारबो एंड हरंगजाओ, तो 4 एकलव्य स्कूल, एक स्कूल में 45 करोड़ बन रहे हैं। और दूसरा डिमा हासाओ में हाई स्कूल का, ME स्कूल का जो स्टूडेंट, उनके लिए भी हम लोग 17 गर्ल्स हॉस्टल, 17 बॉयज़ हॉस्टल हम लोग अभी बना रहा है। और 65 करोड़ सेंट्रल से ट्राइबल फंड से देके डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल को पैसा देके सभी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को डिमा हासाओ का जो कर सकेगा उसको देके अभी कर रहा है। दूसरा बात है, आप लोग सब लोग मालूम है, एजुकेशन के लिए गुवाहाटी में पहले हम लोग का हॉस्टल नहीं था बच्चा लोगों के लिए, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल हम लोग बनाया है। वहाँ पे लगभग 70+ बच्चा लोग अभी बैठ रहा है। ऐसा वहाँ पे दिल्ली में भी बना रहा है हम लोग का MOS DST-DST-J का, वहाँ पे 75 करोड़ का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और दूसरा हम लोगों का डिमा हासाओ में भी बहुत सारा हॉस्टल बन रहा है, शायद उमरांगसो में हो, शायद दियोंग्रा में हो, शायद हापलोंग में हो, शायद माईबंग में हो, और अलग अलग जगह पे भी हॉस्टल बन रहा है। और ऐसा माफी स्कूल LP से LP में भी हम ये नहीं बोलते है पूरा स्कूल क्वार्टर बन गया, हम नहीं बोलते है कि डिमा हासाओ में 700
फ्लास गांव है, इसलिए हम लोग पूरा एक साथ में इतना बना नहीं सका, लेकिन आगे से तो ज़्यादा हम लोग बनाया है। कुछ कुछ गांव में अभी टीचर क्वार्टर नहीं है, कुछ कुछ गांव में एलपी स्कूल इतना खास नहीं है, उसको फिर से हम लोग ये 5 साल में कंप्लीट कराएगा। और दूसरा टूरिज्म सेक्टर में आप लोग सब लोग मालूम है असम का एक ही हिल स्टेशन है, और आप लोग सब लोग मालूम है डिमा हासाओ टूरिस्ट आगे बढ़ रहा है। और टूरिज्म आगे बढ़ने के लिए नंबर 1 शांति चाहिए। शांति होने से रोड बनेगा, डेवलपमेंट होगा, दूसरा लोग भी यहाँ पे एक विश्वास होके आ सकेगा कि यहाँ पे फैमिली से दोस्त लोगों के साथ में घूम के आने में पूरा सेफ बा माने आशा करके बा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आशा दिलाने के लिए मोदी जी काम कर रहा है और हम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग सब लोग मालूम है डिमा हासाओ टूरिज्म आगे बढ़ रहा है। अभी लाइसोंग, हंगरुम, उसी चेरापुंजी में जो लोग जाता वहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। रास्ता ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया। बाकी जो जितना सुंदर सुंदर जगह है डिमा हासाओ पे, अभी हम लोग आगे का जो पुराना का जो डाक, जो पुराना का जो बजनाम, उसको ख़त्म करने के लिए बड़ा बड़ा फेस्टिवल हम लोग करके अभी लोग को यहाँ पे डिमा हासाओ को एक आके विश्वास व कोई प्रॉब्लम नहीं बोल के हम लोग दिलाना शुरू कर दिया। इसलिए आप लोग देखिए तुमजांग वहाँ पे ट्रैकिंग में बहुत लोग आता है समर वेकेशन में, छुट्टी का दिन में, और उमरांगसो भी आ रहा है। और हाफलोंग का भी हम लोग ये लेक को और भी साफ सुथरा करना है। और इसमें लेक का सराउंडिंग हम लोग टूरिस्ट लोग आके यहाँ का हाफलोंग का आसपास का लोग का भी शाम में सुबह में अपना फैमिली से मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने के लिए हालात अभी हम लोग लेके आया, और इसको भी और सुंदर बनाना है। और ऐसा माफी लेक हम लोग का उमरांगसो में भी पूरा दूसरा लोग आके मिनी स्विट्जरलैंड बोलता है, और इसलिए हम लोग उसको भी और सोचना है। और दूसरा बात, यहाँ पे नौजवान लोग डिमा हासाओ का बहुत सारा बाहर में होटल में, इंडस्ट्री में बा कंपनी में काम करने के लिए चला जाने लगता है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, काम करने के लिए सुविधा नहीं है। तो इसीलिए अपना फैमिली, अपना परिवार चलाने के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना गांव को छोड़ के जाना पड़ता है। उसके लिए भी हम लोग अभी काम कर रहा है कि एपीडीसीएल लुंगकू पावर प्रोजेक्ट में भी काउंसिल का रेवेन्यू 5% मिलने के लिए एग्रीमेंट किया है। और उनका बाद में जितना नौकरी मिलेगा और नौकरी निकलेगा वहाँ पे हम लोग डिमा हासाओ का लोग मिलने के लिए भी एग्रीमेंट किया है। अगर कांग्रेस सरकार निपको को अगर हम लोग जैसे एग्रीमेंट करता रहा तो डिमा हासाओ का रेवेन्यू भी बढ़ता रहा, डिमा हासाओ का नौजवान लोग भी बाहर में, कोई बेंगलोर में, कोई दिल्ली में, कोई गुवाहाटी में काम करने के लिए शायद जाने नहीं लगता रहा, कम जाने से भी कमती जाने लगता रहा। तो ऐसा माफी है, और हम पूरा विश्वास है कि ये तो हम लोग अपना काम करेगा, अपना विचारधारा रखेगा डिमा हासाओ का, वही हम लोग लिखा है। बाकी डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी अरुणोदय स्कीम देने वाला हो, महिला उद्यमिता का हो, और बहुत सारा मोदी जी का पीएम किसान हो बा बीमारी का ट्रीटमेंट का हो, वो तो कंटिन्यू होते रहेगा। और थोड़ा पहले मैं देखा असम का मैनिफेस्टो भी, असम हम लोग भी असम का ही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अलग सा मैनिफेस्टो होगा। उसमें अरुणोदय अभी 1250 वाला 3000 करेगा, 3000 करेगा, बहुत अच्छा बात है। और दूसरा फिर महिला उद्यमिता का भी 40 लाख फैमिली को हम लोग का डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा दिलाया, उसमें से डिमा हासाओ का लोग भी 20,000 मिला है। तो कितना पैसा अभी घर में, गाँव में अकाउंट में घुस रहा है। तो ये सब लेके हम लोग आगे बढ़ सकता है। और स्पेशली डिमा हासाओ में हम लोग एग्रीकल्चर में भी हम लोग लगा हुआ है काम करने के लिए। अभी एग्रीकल्चर के अगर लैंड यहाँ पे बहुत सारा है, और टूरिस्ट अगर यहाँ पे आएगा, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स हो, खाना वाना हो, तो उसके लिए हम लोग अभी काम करेगा, क्योंकि अभी रास्ता भी बन रहा है और डेवलपमेंट भी हो रहा है। और डिमा हासाओ भी अभी दूसरा लोगों के साथ में हम लोग चल सकते। हर एक विलेजेस का एक व्यू लिया है, तो ये ओवरऑल एक सभी का एक सपना है जो वो लोग डिमा हासाओ को कैसे देखना चाहता है। तो हमने इसमें स्पेशली फोकस किया है कि हमारे डिमा हासाओ का इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी को कैसे, ऐसे भी अभी अच्छा हो रहा है, हमारा बीजेपी से कर रहा है, तो आगे हम और कैसे आगे ले जा सकता है, उसी के ऊपर एक विजन डॉक्यूमेंट है। उसका बाद हमारा जो यूथ एम्प्लॉयमेंट है, इसको हम लोग कैसे जनरेट कर सकेगा। नॉट ओनली हम लोग का काउंसिल का सिर्फ वही गवर्नमेंट सर्विस नहीं, हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स में भी हम लोग कैसे उसको यूथ लोग को हम लोग कैसे एम्प्लॉयमेंट दे सकेगा। उसके साथ साथ हम लोग एजुकेशन का जो क्वालिटी है उसको भी कैसे और भी अच्छा मजबूत कर सकेगा, उसके ऊपर हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है। उसके ऊपर हम लोग एग्रीकल्चर और टूरिज्म के ऊपर में भी हम लोग स्पेशल फोकस किया है
क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो दिमासा बोल रहे जिंगाटांग एरो जियारो, यहाँ पे हम लोग सब खेती बाड़ी करने वाला है। तो खेती बाड़ी करने वाला तो हम लोग कैसे उन लोग का जो टैक्टिकल स्किल वो कैसे एनहेंस कर सकेगा, प्लस हम लोग का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको कैसे बेहतर, ऐसे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट तो हम लोग सुंदरी है, तो हम लोग इसको और कैसे वेलकमिंग कर सकेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके इसके ऊपर रखा है। और हम लोग का एक सोशल और कल्चरल सिक्योरिटी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जो उसको भी हम लोग जैसे हम लोग का मेडिकल फैसिलिटी हो या हमारा कल्चरल आइडेंटिटी हो, इसको सबको लेके हम लोग एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है और आशा रखते हैं कि हम आने वाला दिन में हमारा जो एमएलए जो होगा, एमएलए जो है वो इसको लेके इस ट्रैक में वो सही तरीके से चलेगा और हम लोग सब ये दिमाग हासाओ का पब्लिक को मदद से हम लोग बीजेपी जीतेगा और जितना भी हमारा विजन और मिशन है हम लोग आपका आशीर्वाद से हम लोग दिमाग हासाओ को आगे ले जा सकेगा। तो इसी को लेके ही अभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल सीएम सर श्री डब्ल्यू गौला सर जी को, ये हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा जो मैनिफेस्टो है उसको रिलीज करने के लिए। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग का CEM दिमाग हासाओ का डेवलपर जी क्या बताया, और इसी तरह हम लोग का रेड नेशन टीवी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।